मैं राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उपखंड भवानी मंडी का कार्मिक अधिकारी झालावाड़ व्रत अभिनव शर्मा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उपखंड की समस्त शाखाओं का निरीक्षण किया जाकर दस्तावेजों की जांच की गई। सभी कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। उपखंड के सहायक अभियंता द्वारा व्रत कार्मिक अधिकारी का सम्मान किया गया। इसी प्रकार कार्मिक अधिकारी अभिनव शर्मा द्वारा उपखंड में उत्कृष्ट राजस्व कार्यों समस्या समाधान के लिए सहायक राजस्व अधिकारी खेमराज गुप्ता, विद्युत सेवाओं के लिए कनिष्ठ अभियंता अनंत कुमार, कर्मचारी प्रबंधन के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी घनश्याम दास गुप्ता और सहायक प्रशासनिक अधिकारी विवेक शर्मा वित्त वर्ष 2024-25 में नियमित उपभोक्ताओं से 100% राजस्व वसूली, डीसी पीडीसी उपभोक्ताओं से निगम द्वारा निर्धारित 10% से अधिक राजस्व वसूली किए जाने, उपखंड में प्रथम 2 पायदानों पर राजस्व अर्जित करने वाले तकनीकी कर्मचारियों राम बिहारी शर्मा, समुद्र महादेव का माला पहनाकर सम्मान किया गया। उपखंड के प्रभावी संचालन और निगम द्वारा दिए लक्ष्यों के अनुरूप कर्मचारियों से दक्षतापूर्वक कार्य प्रबंधन के लिए सहायक अभियंता मोहन लाल मेघवाल का भी सम्मान किया गया। पचपाड़ कस्बे के बाबा चौराहे पर बिजली विभाग की लापरवाही का नजारा देखने को मिला, जहां एक और बिजली विभाग द्वारा रखरखाव के नाम पर आए दिन बिजली कटौती की जा रही है, मगर हालात देखकर तो लगता है कि विभाग द्वारा केवल खाना पूर्ति की जा रही। कस्बे के बाबा चौराहे पर क्षतिग्रस्त हो रहा बिजली का पोल जिसकी शिकायत पर कर दी गई है, लेकिन दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। पोल से जुड़े बिजली के तार आसपास ही मकान के छज्जे से बंधे हैं। ऐसे में अगर पोल गिरता है तो मकान भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, जबकि क्षतिग्रस्त पोल से मात्र 3 फीट दूरी पर एक ही पोल पर सही सलामत लगा रखा है और विभाग को मात्र क्षतिग्रस्त पोल निकाल पास के पोल पर तारों को। ग्राम सरेड़ी में बुधवार को मीणा समाज विकास समिति सरेड़ी द्वारा 26वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जोड़ों का पारिग्रहण संस्कार करवाया गया। सम्मेलन अध्यक्ष दौलत राम मीणा, सचिव राम सिंह मीणा, अध्यापक सचिव मुकुट बिहारी मीणा, उपाध्यक्ष बद्रीलाल मीणा, प्रभुलाल मीणा, ब्रजमोहन पटेल, कोषाध्यक्ष प्रेमलाल मीणा, भूरालाल मीणा, लेखराज मीणा, घनश्याम मीणा आदि ने बताया कि सम्मेलन बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन की व्यवस्था बहुत ही शानदार रही। चौमेला झालावाड़ जिला प्रशासन ने 7 मई को रात को 9:45 से 10 बजे तक पूरे जिले भर में ब्लैकआउट के आदेश दिए गए थे, जिसमें समस्त लोग ने अपने अपने घरों, कार्यालयों, गलियों, बाजारों, सड़कों आदि की लाइट्स बंद रखने, वाहन चालक भी वाहनों को सुरक्षित स्थलों पर खड़े कर उनकी लाइट्स बंद करके उक्त कार्य में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की थी, जिसको लेकर चौमेला कस्बे में ब्लैकआउट का असर देखने को मिला। कस्बे में लोगों ने स्वेच्छा से घरों, दुकानों की लाइटें बंद कर आदेशों का पालना किया और मोटरसाइकिल व वाहन चालकों ने भी अपने स्थान पर लाइट बंद रखकर 15 मिनट तक खड़े रहे। वहीं कस्बे में शादी के दौरान निकल रही निकासी भी 15 मिनट तक भी इस रोड पर खड़े रहे और ब्लैकआउट को सफल बनाने में सहयोग किया। झालावाड़ में अकलेरा शहरवासियों के लिए गुरुवार को दिन रात उम्मीदों से भरा रहा, जब उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के दौरान वर्षों से लंबी पट्टों की समस्याओं का समाधान जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की विशेष पहल पर मौके पर ही कर दिया गया। बकानी के समीप सांवलपुरा गांव में सुबह 9:30 बजे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर संस्कृत कॉलेज की बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि आगामी बजट घोषणा में सरकार द्वारा नई बिल्डिंग बनाने के लिए बजट की घोषणा की गई थी, जिसे लेकर कल मंत्री मदन दिलावर द्वारा शिला पट्टी लगाकर विधिवत रूप से भूमि पूजन किया जाएगा, जहां उनके साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय नेता उपस्थित रहेंगे। सुनील पिड़ाव मार्ग पर ढाबला खिची गांव के समीप हुआ भीषण सड़क हादसा। आमने सामने 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 बाइक सवार हुए गंभीर रूप से घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सुनील चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल हुए। नीतीश पाटीदार डिबली निवासी ढाबला खिची को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर। मौके पर लगी राहगीरों भीड़ थाना अधिकारी विष्णु सिंह मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त हुई बाइकों को जब्त कर यातायात चालू करवाया। झालावाड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने गुरुवार को गामखेड़ा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने BLN पंजिका आम से रजिस्टर की जाँच करते हुए थानाधिकारी को BL ML गन के रजिस्टर का संबंधित कार्यालयों से मिलान करवाए जाने और जिन अनुपात्रकों का नवीनीकरण नहीं हो रहा है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के दिशा निर्देश प्रदान किए। CSC चौमेला के फार्मेसी के संजय सुलानिया की विदाई की गई होने पर भावुक माहौल बन गया। फार्मेसी संजय सुलानिया ने CSC चौमेला में 12 वर्ष से अधिक सेवाएं दी। उनका ट्रांसफर दौसा में हुआ। विदाई समारोह में CSC चौमेला के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार वाघेला ने फूल माला पहनाकर साफा बंधवाकर कर्मचारियों, मेडिकल स्टोर के विपिन जैन, विशाल मेहता, आशीष जैन ने श्रीफल के साथ उपहार भेंट किए और स्टाफ ने उनके साथ बिता हुए यादगार पलों को याद भी किया।
झालावाड़ ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद झालावाड़ जिले में ऐतिहासिक तौर पर प्रशासन ने देर रात तक ब्लैकआउट ड्रिल की, जिसमें सायरन बजते ही शहर सहित कस्बों में अंधेरा छा गया। ब्लैकआउट ड्रिल के लिए प्रशासन द्वारा समय निर्धारित किया गया था। जैसे ही घड़ी की सुई रात 9:45 पर पहुंची। सरकारी कार्यालयों, निजी मकान, मॉल, होटल, दुकानों में अंधेरा छा गया। 15 मिनट के बाद रात 10 बजे सभी लाइट और ट्रैफिक को सुचारू रूप से शुरू किया गया। इस ब्लैकआउट ड्रिल में आमजन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशासन के निर्देश पर सायरन बजते ही अपने घरों की लाइट को बंद किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात को देखते हुए जिले भर में ब्लैकआउट ड्रिल रखी गई है और अभ्यास नागरिकों की सुरक्षा तैयारी को परखने के लिए किया गया है। रामगंज मंडी स्थित एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी में पीक सीजन चल रहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे एक ओवरलोड ट्रैक्टर ने धनिया की बोरियां कार पर गिर गई। हादसे में कार का शीशा टूट गया और बोनट क्षतिग्रस्त हो गया। घटना पश्चिममुखी रोड पर हुई है, जहां एक कार जा रही थी। इसी दौरान कृषि उपज मंडी से आ रहे ट्रैक्टर से बोरियां गिर गई। मौके पर एक बाइक सवार भी मौजूद था, जो बाल बच गया। हादसे के बाद मौके पर यातायात जाम की स्थिति बन गई। हमवालों ने बोरियों को सड़क किनारे से हटाए। सांवरिया सेठ जी के मंदिर में आज राजस्थान सरकार में मंत्री जब्बर सिंह खर्रा ने श्री सांवरिया सेठ जी के मंदिर में दर्शन लाभ लिया। मंदिर मंडल द्वारा तस्वीर प्रसार बहाना से स्वागत किया गया। वहीं मंदिर प्रशासन ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस बीच मंदिर प्रशासन की समिति मंदिर की व्यवस्था प्रभारी राजन शर्मा द्वारा दी गई। भानपुरा क्षेत्र में विगत रात्रि को एक व्यक्ति बस स्टैंड पर जीप में पुलिस का सायरन लगी जीप वाले हॉर्न का बजाते हुए सबको परेशान करते हुए दिखाई दिया। वहीं क्षेत्र के जनता सायरन बजने को लेकर काफी समय से परेशान दिखाई दी। जनता काफी परेशान होती हुई दिखाई दे रही थी। गाड़ी में बैठा व्यक्ति उत्पात मचाता हुआ दिखाई दिया। वहीं व्यक्ति को हरकत लेकर बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई और इस मामले को लेकर क्षेत्र की जनता के द्वारा पुलिस थाने में फोन लगाया गया। पुलिस बुलाकर मौके पर जाकर जीप सवार व्यक्ति जीप को लेकर थाने में व्यक्ति से इस मामले को लेकर पूछताछ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यक्ति रावतभाटा तरफ से आया हुआ था, राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके द्वारा पुलिस का सायरन बजाकर किया जा रहा था गुमराह। तो रात में दारू के नशे में पुलिस हायरन बजा के बस स्टैंड पे धमाल करना, पब्लिक को इकट्ठा करना, इस विषय में सूचना मिली, जिस पे आज कार्रवाई की गई है। हाँ, ये रात की 8-9 बजे की घटना है। एक व्यक्ति स्कॉर्पियो, काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है RJ 20 UE 0606। इसका चालक आसिफ मोहम्मद, पिता आज़ाद मोहम्मद, जाति मुसलमान, उम्र 42 वर्ष, निवासी रावत भाटा का, शराब के नशे में मदहोश होकर ये वाहन तेज़ रफ्तार से चलाकर होटल बजा रहा था, जिससे उक्त वाहन जब्त कर आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर MB एक्ट की विभिन्न धाराओं, धारा 184, 185 और अन्य विभिन्न 10 धाराओं में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाकर वाहन जब्त किया गया है, जो न्यायालय पेश किया जा रहा है। क्या नाम सर? आसिफ मोहम्मद, पिता आज़ाद मोहम्मद, जाति मुसलमान। गुरुवार को पिपला मंडी की अयोध्या बस्ती में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब बुधवार शाम को फंदे पर लटका मिला युवक का शव परिजनों और समाजजनों ने सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक दशरथ 22 वर्षीय पिता मोहनलाल नायक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु को लेकर परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए युवती और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने गिरफ्तारी और मकान तोड़ने की मांग करते हुए 2.5 घंटे तक मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है, जिसमें युवती उसके परिजन शामिल हैं। मृतक के भाई ने बताया कि 3 माह पूर्व भी युवती के परिजनों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस चौकी में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th. Sanskar Bharti Niketan Senior Secondary School. Science stream. Chemistry, Physics, Biology and Maths.
कॉमर्स स्ट्रीम, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। बस फैसिलिटी, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। फ़ोन नंबर 8769602008 9784883535। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।